नमस्कार साथियों हम मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के भाग तृतीय के साथ आज अपने इस बाल मनोविज्ञान की पहली यूनिट का समापन भी करेंगे। कल से अपने अधिगम स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी कल अधिगम पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने शाम को लगभग 6 बजे के आसपास क्वेश्चंस को हल करेंगे। मित्रों, मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको आप लिखें। ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, वही दिए जाते हैं और यही रिवाइज होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, साथ में तैयारी करते रहें और लॉकडाउन में मिलने वाले अपने अथाह समय का सदुपयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने आज ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा विकास इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? यानी कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनका आधा मानसिक विकास उस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? ऑप्शन 4 अवस्थाएं हैं। ए शिशुवावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी बाल्यावस्था और डी किशोरावस्था। मित्रों, गुड एनफ नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उनका कथन भी है कि शिशु के प्रथम 3 वर्ष में उसका आधा मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। गुड एनफ को ध्यान रखेंगे, पहले 3 वर्ष में मानते हैं और इसका हमारा उत्तर रहेगा शिशुवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बालक मिट्टी, लकड़ी, कागज इत्यादि से तरह तरह की वस्तुएं बनाता है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाता है। यह बालक किस प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है? तो बालक में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? ए सहयोग की, बी रचनात्मकता की, सी जिज्ञासा की और डी उपरोक्त सभी की। यानी वो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग वस्तुएं बना लेता है इकट्ठी करके। ये बालक में सृजनशीलता का गुण होता है। मित्रों, सृजनशीलता ये उसमें पाई जाती है। यानी हमारा यहाँ उत्तर रहेगा वो रचनात्मकता, यानी सृजनशीलता अथवा रचनात्मकता ये बालक में प्रदर्शित करती है ये प्रवृत्ति कि अलग अलग वस्तुएं वो बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था अथवा डर्टी एज किस अवस्था को कहते हैं? शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इनमें से गंदी अवस्था अथवा डर्टी एज किसे कहते हैं? तो मित्रों, जो डर्टी एज कहा जाता है वो आप सोचें थोड़ा सा कि डर्टी एज कौन सी अवस्था हो सकती है। डर्टी एज कहा जाता है मित्रों, वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो इसमें हमारा उत्तर 2 नंबर रहेगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को डर्टी एज कहते हैं। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव पाया जाता है? कौन सी अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक अवस्था का अभाव पाया जाता है? बाल्यावस्था, शिशुवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सामाजिक भावना का अभाव मित्रों शिशु में होता है। शिशु के बारे में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब शिशु का जन्म होता है तो वो सामाजिक होता है या असामाजिक? तो जन्म के समय वो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। सामाजिकता का विकास उसके 3 वर्ष बाद में प्रारंभ शुरू होता है। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा शिशुवावस्था। शिशुवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है। लगभग 3 वर्ष के बाद में सामाजिक भावना प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर
उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है। यानी शिशु है वो कोई भी खिलौना दिया जाता है उसे तोड़ देता है और तोड़ के उसके अलग अलग भाग कर देता है। यह प्रवृत्ति उसमें क्या दर्शाती है? पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भरता नहीं, आत्म प्रेम की भावना नहीं, दोहराने की प्रवृत्ति नहीं। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शिशु है वो जानना चाहता है कि जो ये खिलौना है इसके अंदर क्या है, किस तरह से बना है, यानी उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था और किशोरावस्था का एक मुख्य गुण होता है जिज्ञासु प्रवृत्ति का पाया जाना उनमें बालकों में। तो ये इसका अपना उत्तर नंबर 3 रहेगा। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीखने की अत्यंत तीव्र गति किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। मित्रों ये ध्यान रखना है कि सीखने की सबसे ज़्यादा जो तेज गति होती है वो हमारे स्टार्टिंग में ही होती है। शैशवावस्था में बालक जो है वो सबसे तेज गति से सीखता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है शैशवावस्था। तो मित्रों यहाँ थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि आप नियमितता बनाए हैं, प्रत्येक दिन जो टॉपिक दिए जा रहे हैं उनका अध्ययन करें, तभी अपने ये जो उद्देश्य है हमारा वीडियो बनाने का ये सफल होगा। तो नियमितता बनाएं, साथ साथ में पढ़ें, अच्छी तरह से याद करें, इन टेस्ट से केवल अपना मूल्यांकन करें। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। मित्रों यह कथन रीट 2016 की लेवल 2 में आया है। यह क्वेश्चन रीट 2016 की लेवल 2 में आया था। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का कह दें, शारीरिक विकास से संबंधित है, भाषा का विकास है, ध्यान का विकास है। यह कथन क्या है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, भाषा का विकास है या ध्यान का विकास है। मित्रों संवेदना हमारे किससे संबंधित होती है? मानसिक विकास से संबंधित होती है। तो यह कथन क्या है? मानसिक विकास है। यह हमारे पिछले जो हमारी रीट हुई है 2016 में उसमें क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मित्रों ये ऐसे ही लिखा हुआ आया था पेपर में रीट 2016 में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखिए शारीरिक विकास में किसका विकास होता है? स्नायु मंडल का, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो भी वृद्धि करती है। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। यहाँ मित्रों अपने ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन भी रीट 2016 में लेवल 2 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन इजी आते हैं अगर थोड़े हम व्यवस्थित होके पढ़ें। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर उपरोक्त सभी रहेगा। इसके बाद में मित्रों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वो है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत को ध्यान रखेंगे, यहाँ गलत पूछा गया है मानव विकास के संबंध में। ए, विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। इस जो कथन है इसको इंगित करता है या नहीं करता? विकास करता है। तो यानी विकास पूर्वानुमेय होता है, सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास का जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। पहले पूर्ण शरीर का निर्माण होगा, फिर विशिष्ट अंगों का निर्माण होता है। विकास रेखीय होता है, ये नहीं होता मित्रों, वर्तुलाकार होता है विकास। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतर चलता है विकास। तो इस तरह से गलत कौन सा है कि विकास रेखीय होता है? विकास रेखीय नहीं, वर्तुल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट
अंतिम क्वेश्चन, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना का भाव है। ये मित्रों 2017 सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का और मानसिक विकास का। ये हमारा सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है। उत्तेजना का संबंध किस विकास से होता है? मित्रों ध्यान रखना है कि ब्रिजेज ने संवेगात्मक विकास पर कार्य किया है और 1932 में वे घोषित करते हैं ब्रिजेज कि 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। मुख्यतः बाल मनोवैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि शिशु में 4 संवेग पाए जाते हैं। ये 4 कौन से हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 संवेग पाए जाते हैं। तो ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय उत्तेजना पाई जाती है, भाग रहता है, वो सारी संवेगात्मक विकास का है। और जो हमारा ये 2 वर्ष की आयु तक ब्रिजेज के अनुसार लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। आज इतना ही मित्रों। अब नेक्स्ट वीडियो में कल जो मनोविज्ञान का होगा उसमें अपने अधिगम पढ़ेंगे, और कल जो हमारा सामाजिक विज्ञान का होगा उसमें हम वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे। कल आपको ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़नी है, तो ऋग्वैदिक सभ्यता का ध्यान रखें, उसमें से अपने कल क्वेश्चन बनाएंगे। धन्यवाद मित्रों।